हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th में बोर्ड में आने वाले असर्शन एंड रीजन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके जो 4 मार्क्स के असर्शन रीजन आते हैं 17, 18, 19 एंड 20, जब आप पेपर देखेंगे तो उसमें 17 से लेके 20 जो आपके एमसीक्यू हैं वो आपके असर्शन और रीजन ही होते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन से बड़े इजीली आप असर्शन रीजन को कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि इनमें 4 जो ऑप्शन दिए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखिए, both the assertion and reason are correct and the reason is the correct explanation of assertion। सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो होता है कि दोनों ट्रू हैं, असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, और जो रीजन है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है। बी जो पार्ट है उसमें असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, लेकिन रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये रहता है। चारों जो ऑप्शन है वो जो 4 क्वेश्चंस आते हैं ऑप्शन आपको सेम रहेंगे, आपको आंसर इन्हीं आपके ऑप्शंस में से देना है, अलग से आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे असर्शन रीजन में, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड है असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। ठीक है, और चौथा है द स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। अगर ये चारों आपने ध्यान में रख लिए हैं तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब ट्रिक बताता हूं मैं आपको कि ट्रिक क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अब देखिए असर्शन, सबसे पहले पढ़ते हैं असर्शन क्या है। रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम, क्विकलाइम होता है CaO। ठीक है, रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विद वाटर, ठीक है, क्या बनता है CaOH का होल ट्वाइस। क्लियर, इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और क्या निकलती है हीट। ये असर्शन बिल्कुल ठीक है, यानी असर्शन इज राइट। ठीक है, अगर असर्शन राइट है तब आपको आगे बढ़ना है। अगर असर्शन यहां गलत हो जाता तो देखिए इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है असर्शन इज फॉल्स, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता। ठीक है, लेकिन असर्शन इज ट्रू, इसका मतलब अब हम बढ़ेंगे रीजन की तरफ। क्लियर है, चलिए। क्विकलाइम रिएक्ट्स वाइगोरसली विद वाटर, रिलीज ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ये भी ठीक है। क्विकलाइम जब वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो ये भी ठीक है, इसका मतलब रीजन भी ठीक है। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं। चलिए अब ऑप्शन देखिए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। अब देखिए इनमें से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अब हम असर्शन को बना लेंगे क्वेश्चन और रीजन को बना लेंगे आंसर। ठीक है, आते हैं असर्शन को। ठीक है, रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विद वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसका आंसर देखते हैं। क्विकलाइम रिएक्ट्स वाइगोरसली विद वाटर, रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। इसका मतलब जो आपका रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन के। आप देख भी सकते हैं, क्योंकि जो क्विकलाइम है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनाता ही है, इसके अलावा ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि यही पूछ रहा है ऊपर कि वाटर के साथ में वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और देखिए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, इसका मतलब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यही चीज आपको अपनानी है। सबसे पहले असर्शन पढ़ना है, अगर असर्शन ट्रू है तब रीजन की तरफ बढ़ना है, अदरवाइज असर्शन पे ही रुक जाना है, रीजन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर असर्शन गलत है तो सीधा आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, एक और प्रैक्टिस पे क्वेश्चन करते हैं। असर्शन सबसे पहले पढ़ते हैं NaSO4 BaCl2। ठीक है, अब ये तो सबसे पहले यही गलत है, Na2SO4 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड इज अ प्रेसिपिटेट, गलत। सोडियम क्लोराइड प्रेसिपिटेट नहीं होता, BaSO4 प्रेसिपिटेट होता है, इसका मतलब असर्शन गलत है। अब देखिए यहीं रुक जाना है, रीजन पे जाना ही नहीं है हमें। ठीक है, अब देखिए रीजन पे नहीं जाएंगे तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसमें असर्शन गलत है, तो देखिए तीनों में असर्शन ठीक है, लेकिन ये डी ऑप्शन है जिसमें असर्शन क्या है, फॉल्स है। तो बस आपको रीजन पढ़ना ही नहीं है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो दूसरे का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, डी रहेगा। ठीक है, इसका आंसर हो गया डी। देखिए कितना इजी हो गया, आपको रीजन जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं।
दिस इज द रेडॉक्स रिएक्शन, ये ठीक है। अब देखिए रीजन सही है, अब देखिए असर्शन ठीक है, अब हमें रीजन की तरफ बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए रीजन क्या है, इन रिएक्शन HCl इज ऑक्सीडाइज्ड एंड MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2, तो ये भी ठीक है, ठीक है। और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, इसका मतलब इसमें भी कौन सा ऑप्शन सही है, ए सही है, ठीक है, थर्ड का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जितने ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे आप उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। देखिए ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, सिल्वर सॉल्ट यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, तो सही भी है। AgCl जो है वो क्या होता है, सिल्वर सॉल्ट होता है, और ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए यूज़ किया जाता है। सिल्वर सॉल्ट डू नॉट डिकम्पोजेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये गलत है रीज़न। असर्शन ठीक है और रीज़न गलत है, ठीक है, ये रीज़न गलत है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हुआ, सी ऑप्शन। क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो देखिए ये गलत है, असर्शन ही गलत है, ठीक है, क्योंकि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, ठीक है। तो रीजन आपको पढ़ना ही नहीं है, तो इस ऑप्शन कौन सा सही हो गया, डी, ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूं कि आपकी यही ट्रिक है कि अगर असर्शन ठीक है तब आगे बढ़ना है, असर्शन गलत है तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं असर्शन 6, ठीक है। फॉलोइंग इज एन बैलेंस इक्वेशन, ये बैलेंस इक्वेशन है, ये इज द राइट, ठीक है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स द गुड फॉर केमिकल रिएक्शन, ये सही है, तो ये ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये जो हम बैलेंस करते हैं इक्वेशंस को वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करती है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन जो है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द रिएक्शन इज एन रेडॉक्स रिएक्शन, ये ठीक है, असर्शन। इन दिस रिएक्शन HCl इज रिड्यूस्ड, नहीं, HCl ऑक्सीडाइज हुई है, ठीक है, H2O में, ठीक है, तो ये गलत हो गया रीजन, तो सी ऑप्शन सही है, रीजन गलत है, असर्शन ठीक है। चलिए एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। ए reaction in which a substance is decomposes into or more simpler product is known as decomposition reaction, assertion बिल्कुल ठीक है। the decomposition reaction is impossible without supplying energy, ये भी ठीक है, दोनों ही ठीक है, लेकिन अब ये जो रीज़न है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन कहाँ दे रहा है भाई। अगर मान लीजिए हम सप्लाई करेंगे तो 2 या 2 से अधिक में टूटेगा, इसका क्या गारंटी है, 4 में भी टूट सकता है, 5 में भी टूट सकता है, ठीक है, 3 में भी टूट सकता है, 2 और मोर में भी टूट सकता है, तो इसका रीज़न सप्लाई करने से तो कोई इसका वास्ता है नहीं, तो इसका ऑप्शन बी इज़ द राइट, क्योंकि रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, हालांकि रीज़न बिल्कुल ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।